सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैक आरएनएस। तो अगर आपका पीसी आउटडेटेड है या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन है, लाइक i5 प्रोसेसर के साथ फर्स्ट जनरेशन है या फिर सेकंड जनरेशन है या फिर i3, तो मैं एक अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ काली लिनक्स का। पिछले वाले एपिसोड में हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल किया था, तो अभी अगर नहीं देखा तो जाके देख लो अगर आपकी पीसी की रिक्वायरमेंट्स मेट हो रही हैं। एंड यस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसका अल्टरनेटिव क्या है एंड उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सिंपली तुम्हें एक ISO फाइल चाहिए होगी। एंड इस बारी मैं मेन एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताऊंगा कैसे करेंगे, है ना। सिंपली तुम्हें सबसे पहले जाना है क्रोम पे एंड यहाँ पे सर्च करना है पैरेट ओएस। तो यस, होम एडिशन डाउनलोड यही है पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, जो कि अल्टरनेटिव है। ये भी लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है। देन आपको इंस्टॉलेशन पे जाना है सिंपली, एंड देन यहाँ पे ध्यान रखना ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे नहीं जाना, आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद चूज द कैटेगरी से मैं इसे लाइव वर्जन चाहता हूँ, एंड देन यहाँ पे होम एडिशन के लिए दिस इज जनरली गुड फॉर दोज लाइक आप डेली यूज करना चाहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये भी है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का अलग है, ये पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए एंड रेड टीम ऑपरेशंस के लिए, जिसमें पूरी की पूरी पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल के साथ ही पैक्ड आता है। तो एक तो ये है जिसको आपको अगर डाउनलोड करना है तो कंटिन्यू करके यहाँ पे चूज एडिशन, तो आपको ऑब्वियसली चूज वो करना है सिक्योरिटी। अगर आपको पूरा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का चाहिए देन यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। एंड अगर फास्टर चाहिए तो टॉरेंट से यू कैन डाउनलोड, इट्स वेरी हैंडी। बट हम जो है होम एडिशन को भी करने वाले, सो वी आर गोइंग बैक एंड यहाँ पे सिंपली दोबारा से डाउनलोड पे जाना है। एंड लाइव के बाद होम एडिशन विच इज अराउंड 2.5 गीगाबाइट्स, देन यू हैव टू क्लिक हियर डाउनलोड। सिंस मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, as you can see parrot home os which was actually 2.5 gigabytes, एंड ये जो सिक्योरिटी है वर्जन ये 5.4 गीगाबाइट्स का, so I'm not downloading it। एंड यस, यही सही है। इसके लिए तुम्हें अब एक और चीज चाहिए, तो मैं अब तुम्हें वो चीज करके दिखाता हूँ, है ना। सिंपली एक पेन ड्राइव चाहिए होगी। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली पेन ड्राइव को अपने पीसी में इजेक्ट करना है। सॉरी, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, इजेक्ट नहीं, इंसर्ट करना है सिंपली। लेट्स से मेरे पास है HP का 64 GB का पेन ड्राइव, देन इसे हमें जस्ट कनेक्ट करना है एंड नाउ यू कैन सी एंड पेन ड्राइव इज इंसर्टेड एज यू कैन सी, और इसमें ऑलरेडी मल्टीपल ISOs इंस्टॉल्ड है। एज यू कैन सी कि जो हमारा पेन ड्राइव है ये अराउंड 64 गीगाबाइट्स का है, बट इसमें जो अवेलेबल फ्री स्पेस होती है वो अराउंड होती है 57 गीगाबाइट्स। एंड अगर आपके पास 1 GB का है तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर आपको सिंपली कुछ दो ISO फाइल्स चाहिए देन इट्स इनफ। तो सिंपली हमें यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है। तो उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमने लास्ट वीडियो स्किप किया है तो वेंटॉय क्या होता है। वेंटॉय होता है एक्चुअली में एक टूल जो तुम्हें मल्टी ISOs को बूट करने में मदद करता है। सिंपली यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है वेंटॉय इंस्टॉल, और वेंटॉय इंस्टॉल सर्च करने के बाद सिंपली जाना है। तुम इससे एक ही फाइल में, जैसे रिपोस्ट होता है, रिपोस्ट तो उसमें तुम सिर्फ एक ही ISO फाइल को बूट कर सकते हो, बट ये तुम्हें देता है मल्टीपल ISO फाइल्स को बूट करने का ऑप्शन। सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके विंडोज डॉट जिप पे क्लिक करना है एंड देन ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। एंड फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इट्स वेरी सिंपल। देन उस पर क्लिक करना है एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में, यहाँ पे विन टू डिस्क दिखेगा, उस पर डबल क्लिक करना है एंड फिर ये ओपन हो जाएगा कुछ इंटरफेस। फिर यहाँ पे आपको HP का फ्लैश ड्राइव दिखेगा, फिर यहाँ पे सिक्योर बूट डिसेबल कर देना है एंड पार्टीशन स्टाइल ध्यान रखना। आपका MBR है तो MBR, ओल्डर पीसी है तो मेजरली MBR ही रहेगा, तो यही चूज करना। एंड अगर न्यूअर पीसी है तो आप GPT चूज कर सकते हो, नो डाउट। देन यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कर देना। सिंस मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा कंटेंट जो ISO फाइल्स है वो फॉर्मेट हो जाए, इसलिए मैं अपडेट करने वाला हूँ। बट आपको इंस्टॉल करना है एंड फिर उसके बाद फ्यूचर में अपडेट कर सकते हो रेगुलर टाइम के साथ, ताकि कोई भी ग्लिच ना आए देखने को मिले। यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया एंड देन क्लोज करना है। एंड नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो पेन ड्राइव है हमारा, ये वेंटॉय यहाँ पे दिख रहा है। सिंपली हमें यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है फिर, एंड ये पैरेट होम OS का एडिशन वर्जन था, होम एडिशन वर्जन। देन इसे सिंपली यहाँ से तुम्हें कॉपी करना है
एंड या फिर तुम कंट्रोल से भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू कि अगर तुम कीबोर्ड यूजर ज़्यादा हो या फिर माउस, देन यहाँ पे पेस्ट कर देना कंट्रोल वी के साथ। एज यू कैन सी जो हमारा ये ट्रांसमिशन है, मतलब उसमें से कॉपी पेस्ट है, वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अराउंड मेरे पेन ड्राइव की स्पीड 6-7 MB पर सेकेंड है। अगर आप इसमें मतलब बाहर की फाइल इसमें भेजते हो, बट अगर वेन ड्राइव से यानी कि पेन ड्राइव से कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करनी होती तो वहाँ पे 25 MB पर सेकेंड स्पीड देखने को नॉर्मली मिलता है। सो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर अराउंड 6 मिनट्स। एंड तब तक मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास 64 GB का पेन ड्राइव है देन इट्स इनफ, बट अगर उससे कम है, लेट्स से 32 GB, देन इट्स ओके, नो बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64 GB भी इनफ है एंड इवन 32 इज मोर देन इनफ। 64 तो बहुत ही ज़्यादा इनफ है। एंड इफ समवन हैज 128 GB देन देयर नो लिमिट। यस, है ना। अगर आपके पास 16 GB है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप ज़्यादा ISOs नहीं स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी मैं करंटली इतने ISOs को स्टोर किया हूँ, जैसे मैं दिखा देता हूँ डाउनलोड्स में जाके। ये डाउनलोड्स में या फिर ये रहा हमारा वेंटोर का बैकअप फोल्डर। एंड जिसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो ऑब्वियसली द फोल्डर इज एम्प्टी दिखा रहा है। तो ये बैकअप फोल्डर था एक्चुअली, बट यहाँ पे अगर वेंटोर की हमें प्रॉपर्टीज में जाना है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और एंटर के साथ भी आप जा सकते हो। एंड ये देख सकते हो तुम अभी 14 GB स्पेस ऑलरेडी यूज है। इट मीन्स 14, टोटल 14 GB का मैंने जो डाउनलोड है वो कर रखा है डिफरेंट ISOs, जैसे कि यहाँ पे काली 2022.2 लास्ट वीडियो में जो हमने किया था। ऑलरेडी मेरे पास एक नेट इंस्टा है यानी कि एक लाइटर वर्जन है जिसको मैं खुद से कस्टमाइज कर सकता हूँ। 2025.3 का भी ISO है, 2025.3 का नेट इंस्ट का भी, एंड 2019 का हमारे पास लाइटर वर्जन का है, एंड पैरेट ओएस का भी है ना। तो इतने सारे आईसोस का रेंज मेरे पास है। एक विंडोज का भी है जिसका नाम है टाइनी 10 ओएस, जो कि अल्टरनेटिव है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर होगा ये रहा टाइनी 10 एक्स 64 बीटा 2, जो कि एक अल्टरनेटिव है विंडोज का। तो अभी इसको फिनिश होते हैं, फिर मैं तुम्हें इसके बाद मिलता एंड ये देख सकते हो कि मेरा 87% कॉपी हो चुका है। तो मैं मिलता हूँ कॉपी करने के बाद, है ना। वन मोर थिंग कि जब आप पेन ड्राइव जो है निकाला करो उसे डायरेक्टली इजेक्ट ना किया करो। सिंपली यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखता है एरो का, यहाँ पे जाना एंड सिंपली यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा अगर, तो सेफली इजेक्ट कर देना। फिर इजेक्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव करके तब आपको यहाँ से जो है इसे प्लग आउट करना है, जब ये मैसेज आपको पॉप्ड आउट होके दिख जाता है ना। तो यहाँ पे मैं फ्लैश इसे बाहर करके मतलब प्लग आउट करके फिर मिलता हूँ तुम्हें पीसी स्क्रीन पे, है ना। वहाँ पे मैं इसे डायरेक्टली इंस्टॉल करूँगा। अभी आप देख रहे हो जो ये पेन ड्राइव है 64 GB का, जिसे हमने अभी वेंटॉय के थ्रू बूट किया था और अपनी पैरेट ओएस होम एडिशन की जो ISO फाइल है सिंपली उसको इसमें कॉपी किया था, है ना। तो अब ध्यान रखना कि ये जो पेन ड्राइव है आपका चाहे जितने GB का हो या फिर सिंपली मतलब चाहे जितना, मतलब यहाँ पे है कि एटलीस्ट 8 GB मिनिमम होना चाहिए अगर आपको 1 से 2 3 ISO फाइल्स को स्टोर करना है ना। तो अब हमेशा ध्यान रखना कि इसे आप पीसी को पावर ऑन करने से पहले ही प्लग कर दें, जैसा कि मैं इसे जो है इस वाले पोर्ट में सिंपली प्लग करने वाला हूँ, है ना। और ध्यान रखना कि ये सही से प्लग करना ताकि कोई भी करप्ट फाइल ना हो और ना ही कोई आपको प्रॉब्लम आए, है ना। तो सिंपली इसे प्लग इन कर दोगे फिर पीसी आपको ऑन करना है ना। देखो जब भी आप फिर उसके बाद पावर ऑन करो तो सिंपली डेन बटन या फिर जो भी आपके कीबोर्ड का बायोस मोड में एंटर करने के लिए बटन होगा उसको आपको लगातार प्रेस करना है। ये नहीं कि आप होल्ड ये नहीं करना है, बट इस इंस्टेड आपको लगातार प्रेस करना है ना। फिर आप बायोस मोड में एंटर कर जाओगे। जैसा कि देख सकते हो कि मैं डिलीट बटन प्रेस करके लगातार बायोस मोड में एंटर हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन दिखता है बूट का, या फिर इस पीसी में ये वाला बूट का ऑप्शन आपको दिखता है। सिंपली उस पे आपको साइड एरो से जाना है, साइड एरो का प्रयोग करके, एंड फिर यहाँ पे डाउन एरो का यूज़ करना है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स में आपको जाना है एंड सिंपली यहाँ पे जाने के बाद आपको ये फर्स्ट ड्राइव में आपका नॉर्मल एसडीडी दिखेगा जिसको आपको चेंज करना है यूएसबी फ्लैश ड्राइव की तरफ। एंड इस डाउन एरो की उस पर एंटर प्रेस करके फिर डाउन एरो पे थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप वापस एस्केप दबाएंगे एंड यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो बूट ड्राइव है उसकी प्रायोरिटी हो चुकी है HP USB फ्लैश ड्राइव।
इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी हैंडी, ठीक है। अब आपको उसके बाद F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करना है, यानी कि एंटर प्रेस करना है। फिर ये आपका बायोस मोड में एंटर हो जाएगा, है ना। तो इसका वेट करते हैं, ठीक है, लेट्स वेट। अरे आई मीन वेन टॉय ओपन हो जाएगा। अभी बायोस मोड से हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली ये जो सबसे ओएस है पैरेट ओम 6.4 AMD 64 ISO, इस पर आपको क्लिक करना है, चूज़ करना है, बूट इन नॉर्मल मोड पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो ट्राई या फिर इंस्टॉल है या फिर एडवांस मोड है। फिर यहाँ पे हमें करना है सिंपली ट्राई या फिर इंस्टॉल। तो आप इस स्क्रीन पे देखो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम टैब होता है जिसपे वाइट टेक्स्ट अच्छे से डिस्प्ले होता है, एंड जो ब्लैक स्क्रीन है उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलता है देखने को, है ना। तो अभी ये बूट हो रहा है, सो लेट्स वेट फॉर इट, ठीक है। तब तक हम इंतज़ार करते हैं। एंड एज यू कैन सी, ठीक है, ये हमारे पास पैरेट ओएस का कुछ स्टार्टिंग का इंटरफेस या फिर हम कह सकते हैं सिंपली एनिमेशन है ना ये। तो जस्ट वेट करते हैं इसके लोड होने का, है ना। और एज यू कैन सी कि ये हमारा जो पैरेट ओएस है वो यूजली इंस्टॉल्ड हो चुका है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। डेस्कटॉप बैकग्राउंड तो एज इट इज़ रहने देते हैं, बट फिर भी अगर ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाते हैं ना। सिंपली एज यू कैन सी बहुत सारे बैकग्राउंड। तो लेट्स से आई वांट टू चूज दिस और नॉट दिस, इफ़ मुझे कुछ और चूज़ करना हुआ, जैसा कि मान लो कोई और बैकग्राउंड जैसे कि ये, फिर हम ये भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं यस इट लुक्स बेटर, ठीक है। और फिर इसको ऑब्वियसली हम क्लोज कर देंगे, है ना।